हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। तो चलो आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे कि जितना जल्दी से बेटर तरीके से आप तक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन पहुंच सके उतनी जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। द क्वेश्चन इज़, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑनर किया गया है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड किस लिए मिला है? ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने आईआईटी मद्रास में 2 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाए थे, जिससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, राइट, एंड इट हेल्प्ड। तो द कंपनी नेम इज़ आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है, महारत्ना कंपनी है, एक सेंट्रल पीएससी है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। किसके अंडर आती है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आरईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दो क्वेश्चन, एक आरईसी का हेडक्वार्टर, दूसरा इसके सीएमडी, ठीक है। सीएमडी तो विवेक कुमार देवंगन है एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, कुछ भी लिख लो। एंड सीएमडीज क्या बताया मैंने अभी? विवेक कुमार देवंगन, ठीक, ये सीएमडी हैं किसके? आरईसी लिमिटेड के। इसके बारे में बात करते हैं अवार्ड के। अवार्ड जो मिला है वो मिला है बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो। ये एक समिट थी, ठीक है, जिसका टाइटल ये था बिल्डिंग इंडिया 2047। इसमें दिस अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू देम, ठीक है। एंड ये आरईसी ने अपनी जो CSI इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया है। इससे 3.15 मिलियन यूनिट जो है, इतनी एनर्जी बेसिकली साल भर में इस सोलर प्लांट से प्रोड्यूस की गई है। तो इसलिए इनके रिकमेंडेबल वर्क के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। आगे चलते हैं। हु विल बी द नेक्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ करंट चेयरमैन GC चतुर्वेदी? GC चतुर्वेदी अभी 30 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इट सेज कि कौन बनेगा चेयरमैन, ठीक है, कौन बनेगा नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन। एंड आंसर क्या होगा इसका? देखो, दो चीज़ से कंफ्यूज मत होना। ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तो मुंबई में हम सब जानते हैं। इनके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी, उसको चेयरमैन से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यू नो अबाउट CEO एंड यू नो अबाउट मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज़ MD, ठीक। तो MD एंड CEO तो जो हैं वही हैं, ठीक है, दैट इज़ द नेम इज़ संदीप बख्शी, जो हम पढ़ते ही हैं, ठीक। जो नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे वो बनेंगे प्रदीप कुमार सिन्हा। इनका नाम भी आपने सुना होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ICICI की, ठीक, एंड इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है। एंड और इस क्वेश्चन से इतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। LIC ने लॉन्च किया है इंश्योरेंस प्लान बच्चों के लिए। इस इंश्योरेंस प्लान का नाम क्या है? इस इंश्योरेंस प्लान का नाम है अमृत बाल, ठीक है। इसमें बच्चों की पढ़ाई, एज ग्रुप मेंशन की हुई है। इन्होंने कहा है कि जो 1 महीने का, दैट इज़ 30 डेज़ का बच्चा होगा वो, और मैक्सिमम जो होगा 13 साल का, दैट इज़ द एज लिमिट। और मैच्योरिटी पीरियड कितना है? मैच्योरिटी पीरियड है 18 साल का। लास्ट जो उसका बर्थडे होगा, 18th बर्थडे, वो मिनिमम और मैक्सिमम है 25 साल, ठीक है। प्रीमियम पेमेंट 10 साल की और जो सिंगल पेमेंट है वो 5 साल की होगी, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म फॉर बोथ लिमिटेड एंड सिंगल प्रीमियम ये 25 साल की होगी। मिनिमम जो मिनिमम सम इंश्योर्ड होगा वो 2 लाख का होगा। एंड बच्चों के हायर एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई में ये पैसा काम आ जाएगा, आ सकता है। उसी के पर्पस से, उसी को देखते हुए
LIC अमृत बाल को लाया है। LIC का हेडक्वार्टर हम सब जानते हैं मुंबई में है और सिद्धार्थ मोहंते इनके चेयरमैन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द बैंक और द लेंडर दैट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट ऑन इट्स बिहाफ। देखो, इनका हेडक्वार्टर इन बैंक्स में से किस बैंक का हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। द आंसर इज बंधन बैंक। ठीक, तो बंधन बैंक जो है कोलकाता, ठीक, इस चीज़ को मैंने लिख दिया जस्ट। बंधन है क्या ना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पोर्टल के थ्रू पेमेंट रिसीव करेगी एंड वो पोर्टल बंधन बैंक के साथ जो पेमेंट रिसीव करेगा वो होगा बंधन बैंक। एंड पोर्टल पे लोग क्या करेंगे, अपने जो टैक्स हैं जैसे इनकम टैक्स हो गया या प्रॉपर्टी टैक्स हो गया वो फाइल करेंगे। ठीक है, उससे बंधन बैंक जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट करेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा बैंक है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स को और जो टैक्स है या फिर नॉन टैक्स रिसिप्ट है उसको कलेक्ट करेगा, तो बंधन बैंक करेगा। बंधन बैंक के CEO और MD कौन है? CS घोष। ठीक है, MD एंड CEO CS घोष एंड द नेम ऑफ द पोर्टल इज, देखो, GRIPS। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिससे टैक्स या नॉन टैक्स जितनी भी पेमेंट्स हैं वेस्ट बंगाल की सरकार को की जाएंगी। जैसे मैंने अभी बताया था, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जो भी हैं वो सभी इस प्लेटफॉर्म पे, इस पोर्टल पे आप फाइल कर सकते हो। एंड द फुल फॉर्म इज गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम 1 मार्च 2024। तो इनका नाम है KVS माइनियन। ठीक है, ये जॉइंट MD अपॉइंट होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और MD और CEO कौन है? अशोक वासवानी है इनके MD और CEO। ठीक है, कोटक हेडक्वार्टर मुंबई एंड MD एंड CEO अशोक वासवानी। एंड और भी अपॉइंटमेंट्स है इससे रिलेटेड, उन सबको भी देख लेते हैं। शांति जी जो हैं वो होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, होल टाइम जो अभी होल टाइम डायरेक्टर हैं वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होंगी 1 तारीख से। ठीक है, CFO दैट इज़ चीफ फाइनेंस ऑफिसर देवांग घिवाला, ये अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रैंक पे। ठीक है, इसकी पोस्ट पे बेसिकली, नॉट द रैंक, पोस्ट। 1 अप्रैल से मिलिंद नगनूर जो हैं वो CEO दैट इज़ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेंगे एंड करेंटली वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। पॉल पराम्बी अभी हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर हैं बैंक के एंड लाइक पॉल पराम्बी विल बी प्रमोटेड टू ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर 1 मार्च से। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, इनसे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए तो यू मस्ट नो नाउ, राइट। आगे चलते हैं। विच बैंक हैज़ इंक्ड MOU with Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA that is आपका Investor Education and Protection Fund Authority। अथॉरिटी करती क्या है? जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें हैं या एजुकेशन है या फंड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, ठीक है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उसको फैलाने का, देने का काम करती है। दैट इज़ EPFA। ठीक है, EPF अथॉरिटी, राइट। तो द क्वेश्चन सेज कि कौन सा ऐसा बैंक है और किस बैंक के साथ IEPFA ने MOU साइन किया ताकि अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और जो फ्रॉड स्कीम है, फ्रॉडेंट स्कीम्स है, उसके रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके।
तो दे हैव साइंड MOU विद DBS बैंक। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये अथॉरिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेटअप कब हुई थी? 7 सितंबर 2016 में। ठीक, आगे। अच्छा, DBS बैंक हो गया इसका आंसर। चले आगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विद IREDA, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, टू को फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। देखो, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए IREDA ने अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, ताकि ये लोग मिलके क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें बॉन्ड्स में जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किए जाएंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल इन दी renewable energy projects, right? This will include joint lending, loan syndication, underwriting, management of trust, retention account for IREDA borrowers, working towards the competitive terms of sanction, जिसमें pricing इनके borrowings की भी include होगी। चलो आगे चलते हैं। उस कंट्री का नाम बताना है हमें जिसने लॉन्च किया है सरफेस टू सी मिसाइल, पादासूरी 6। ये एक ही व्यक्ति को, एक ही लीडर को बोला जाता है। ठीक है, योंगयांग इसकी कैपिटल है, जिस देश की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, योंगयांग, एंड इसकी जो करेंसी है वो वॉन है। ठीक, करेंसी इज नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया इज आंसर। और कौन है इनके सुप्रीम लीडर? किम जोंग उन। ठीक है, किम जोंग उन। ठीक, ये इनके सुप्रीम लीडर या आप लीडर कह सकते हैं किसके? नॉर्थ कोरिया के। इन्होंने अभी पादासूरी 6 लॉन्च की है एंड 23 मिनट 20 सेकेंड में लॉन्च हो गई है। 5वीं क्रूज़ मिसाइल है जो 2024 में लॉन्च हुई है, एंड ये इनका जो सी बेस है उसको बहुत मजबूत बनाती है। चलो आगे चलते हैं। अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है श्री कालकी धाम टेम्पल की। श्री कालकी धाम टेम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहीं उसकी फाउंडेशन, कालकी धाम टेम्पल की फाउंडेशन उसी स्टेट में रखी है जिस स्टेट में हमने अभी राम मंदिर को बनते हुए, उसका इनॉग्रेशन होते हुए देखा। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। इतना बोलने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा होगा बच्चा जिसको नहीं पता होगा कि राम मंदिर किस स्टेट में बना है। ठीक, तो यूपी में ही इन्होंने रखी है, एंड ये बेसिकली श्री कालकी धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जो उनके चेयरमैन हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। जो अभी समिट हुई थी ना, इन्वेस्टर समिट हुई थी यूपी में, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके तहत ही काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इनॉग्रेट हुए थे। 14,000 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए थे। ठीक है, ये उसी के तहत एक है। चलो, कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जो होस्ट करेगी 11वां इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल? पपेट आप समझते होंगे, जो जैसे उंगलियों से आपने बहुत बार देखा होगा पपेट शो। ठीक है, उंगलियों से कैरेक्टर्स भी नहीं आप बोल सकते, लाइक डॉल टाइप होते हैं लकड़ी के, और वैसे होते हैं वो कपड़ों के। ठीक है, पपेट से बनाते हैं एंड उनको डांस करवा के एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो 11वां पपेट शो फेस्टिवल है वो चंडीगढ़ में होस्ट किया गया है। ठीक है, एंड अभी ये 17 से 21 फरवरी में होस्ट किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित, और इनको इस फेस्टिवल को होस्ट बेसिकली जो पंजाब सरकार है उसने किया, और यूटी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूटी चंडीगढ़ के, उन्होंने किया।
राइट। अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो रशिया का जो नोवोसिबिर्स्क रीजनल पपेट थिएटर है उसने प्रेजेंट किया है शो को, एंड उनका जो शो है उसका नाम है पेट्रुक्षा। ठीक, रशिया, फ्रांस, ब्राज़ील, यूएसए, श्रीलंका, इन सब से पपेट शो करने आर्टिस्ट आए थे। दे हैव लाइक पार्टिसिपेटेड, एंड पपेट शो का एम बचपन से क्या रहा है कि पपेट्स को दिखाना। पपेट जो है वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में ही आता है, ठीक है, बचपन से आप इस चीज़ को देख रहे हो। बीइंग इट यू आर इन अ लाइक यू माइट बी लिविंग इन अ विलेज और इन दी, आप कह सकते हो मेट्रोपॉलिटन सिटी, कहाँ कहीं पे भी आपका बचपन निकला हो, पपेट शो आप सबने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ठीक है। सो इट वॉज बीइंग hosted in Chandigarh. So this was from today's session. I hope आपको पसंद आया हो, and we will meet you tomorrow. Thank you.